अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर औलाद पर जो माँ बाप के हक हैं वो बयान फरमाए, माँ बाप की अजमत बयान फरमाई। अब कुरान सुनो आप परवरदिगार का, इंशाअल्लाह आप कुरान सुनेंगे मचलेंगे। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का ऐलान है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का कुरान है। मैंने 3 आये मुबारका कुरान मजीद की तिलावत की है और तीनों के अंदर अल्लाह ताला ने जहां अपनी इबादत का जिक्र किया, बंदगी का जिक्र किया, खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने जहां बंदगी का जिक्र किया, वहीं अल्लाह ताला ने साथ साथ माँ बाप की अजमतों का भी ऐलान किया, माँ बाप का मकाम व मर्तबा भी बयान फरमाया, माँ बाप की इज्जत क्या होती है ये भी अल्लाह ने बता दिया, माँ बाप की शान क्या होती है ये भी परवरदिगार ने बता दिया। ऐ लोगों, हम सारे के सारे लोग, हमारी औलादे भी हैं और हमारे माँ बाप भी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, कल वो भी शादियां हो जाएंगी, वो भी अपने बच्चों के बाप बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात बड़े सलीके से, बड़े कायदे से सुन लो, तवज्जो से सुन लो। आज अल्लाह ताला ने आगाह फरमा दिया, कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, माँ बाप की इज्जतों का ऐलान कर दिया। ऐ माँ बाप का दिल दुखाने वालों, कुरान पढ़ा करो, माँ बाप को सताने वालों, कुरान पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जहां तुम अपने रब, अपने परवरदिगार की इबादत करते हो तो साथ साथ तुम पर यह भी जरूरी है कि तुम अपने वालिदैन का अदब किया करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो। आओ जरा गुम्बदे खजरा के मकीन की बारगाह में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम वालिए कायनात जाने कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जब कोई अपने बाप का चेहरा मुस्कुरा के देखता है, मोहब्बत से देखता है, आका फरमाते एक मर्तबा जिसने अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया, मुस्कुरा के देख लिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह ताला अपने उस बंदे से इतना राजी होता है, इतना खुश हुआ करता है कि परवरदिगार उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया वालिदैन का अदब करो, हुस्न सुलूक, एहसान। क्या होता है एहसान? एहसान किसे कहते हैं आप भी सब जानते हो। किसी का परेशानी में साथ दे दिया, इसी को तो एहसान कहते हैं। किसी गरीब को आपने खाने के लिए राशन दे दिया, जुमरे एहसान में शामिल हो गए, मोहसिन बन गए। कोई कर्ज से तबाह हुआ था, कर्ज के बोझ में,
आपने उसको बारे कर्ज से नजात दिलाने में उसका साथ दिया, गोया आप मोहसिन बने, एहसान किया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, आज आप किसी पर एहसान करो, हाँ दुनिया है, एक दूसरे के साथ लोग भलाई किया करते हैं, एहसान का मुआमला किया करते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ बताना और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ बताना और खुद अपने आप को जवाब देना। क्या कोई उस माँ के साथ में एहसान कर सकता है जिस माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा हो? कोई बच्चा कायनात में ऐसा है, कोई एक आदमी दुनिया के अंदर ऐसा है कि उस माँ का बदला चुका सके, उस माँ पर कोई एहसान कर सके जिसने 9 महीने अपने शिकम में रखा? ये उसका इतना बड़ा एहसान है कि इसके सिवा, इससे बढ़कर कोई उस पर एहसान नहीं किया जा सकता है। कोई अपनी माँ पर क्या एहसान करेगा कि वो गीले में सो गई, अपने बेटे को सूखे में सुला दिया? कोई क्या एहसान करेगा अपनी उस माँ पर जिसने अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चों को पिलाया है? कौन एहसान करेगा उस माँ पर? अल्लाह अकबर, गौर करो ऐ मेरे आका के दीवानों, उस बाप पर कौन एहसान कर सकता है जिस बाप ने सारी जवानी लगा दी, सारी जिंदगी लगा दी, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बना दिया, घर बना के दे दिया, मकान बना के दे दिया, तिजारत भी करवा दी, कारोबार भी करवा दिया, जमीन भी दे दी, प्लॉट भी खरीद के दे दिया, उस बाप ने सब कुछ दे दिया। बताओ कोई कायनात में ऐसा है कि उस बाप पर कोई एहसान कर सके? तो ये बात तो समझ में आती है कि न माँ पर एहसान किया जा सकता है, न बाप पर एहसान किया जा सकता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, वालिदैन के साथ ये जो अल्लाह का कुरान फरमाता है उसने सुलूक करो। ऐ मेरे अजीजों, मतलब ये है तुम्हारे माँ बाप के तुम पर बड़े एहसान है। अब तुम्हें चाहिए तुम अपने माँ बाप के एहसानात को याद करो और तुम उनके साथ भलाई का मुआमला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशा, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? आ रही है वाकई? मैं वही तो सोच रहा हूँ, समझदार लोग हैं आप। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया माँ बाप के साथ में भलाई करो। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अल्लाह का भी फरमान, हुजूर का भी फरमान, अल्लाह ने भी फरमाया भलाई करो, हुजूर ने भी फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो। माँ नाराज तो अल्लाह नाराज, माँ नाराज तो रसूल अल्लाह नाराज, माँ राजी तो परवरदिगार राजी, माँ राजी बाप राजी तो ताजदारे मदीना भी राजी। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। लेकिन फिर क्या वजह है कि एक बच्चा जिसको माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, फिर वही माँ बाप पर जुल्म करने लगता है? क्या वजह है कि फिर वही बच्चा माँ बाप पर ज्यादती करने लगता है, मारने पीटने लग जाता है? एक बच्चा जिस पर माँ बाप ने इतने एहसान किए, ए भैया, ए बाबू, या तो इनाम दो मत, और दे रहे हो तो कायदे से दो। बार बार आने जाने में लोग मेरी तकरीर नहीं सुनने, तुम ही देख रहे, तो पहले तुम अपना आना जाना कर लो, मैं तकरीर रोक दूं। कितनी बार आना है? आओ, लाओ, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा ये ख्याल रहे कि जो असल मकसद है ना तकरीर, तुम लोग सुन लो। आओ आराम से, एक बार में आओ और एक बार में इतनी देर का काम करके जाओ कि 4 चक्कर तुम्हारे खत्म हो जाएं। समझ रहे हो? अब जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हल्की सी को दे दो, हल्की सी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू का असल जो लुब्बे लुबाब है वो रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया एहसान करो,
उसने सुलूक करो। हुजूर ने भी फरमाया, लेकिन फिर एक बच्चा आखिर क्यों नहीं करता? जिसके लिए माँ बाप ने सब कुछ किया, फिर वो क्यों माँ बाप का दिल दुखाता है? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, अब जरा गौर करो। वजह एक है और वो बिल्कुल साफ है। याद रखना, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात परवरदिगार है, रब है तुम्हारा मेरा। अल्लाह ने पैदा किया, रोजी वही दिया करता है, खालिक वही है, मालिक वही है, वही परवरदिगार है। उस अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई, सब कुछ तो उसी रब ने अता किया है, उसी परवरदिगार ने अता किया है। और वो अल्लाह प्यार भी बहुत करता है, एहसान भी उसके बहुत हैं, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते हम लोग। वो बड़ा प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है। लेकिन लोगों जरा गौर से सुनो, आपको बिल्कुल 1 मिनट में बात समझाने जा रहा हूँ। परवरदिगारे आलम बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। ये उस परवरदिगार का प्यार है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ का प्यार क्या मैंने आपको बताया, एक माँ की ममता क्या मैंने आपको बता दिया, एक माँ की मोहब्बत क्या होती है मैंने आपको बता दिया। एक माँ का प्यार ये होता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदगी को वक्फ कर दिया करती है, अपनी औलाद के लिए अपनी सारी जिंदगी को लगा दिया करती है। वो अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है, अपने बच्चों के गमों में खुद गमगीन हो जाती है। एक माँ का मामला ये, उसने सारी जिंदगी को वक्फ कर दिया, सारी जिंदगी औलाद के नाम कर दी। लेकिन गौर करो, एक माँ की ममता ये है तो अल्लाह ताला 70 माहों से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा, उसकी मोहब्बत का क्या ठिकाना, उसके प्यार का क्या ठिकाना, उसके करम का क्या ठिकाना। ऐ लोगों, इधर माँ ने अगर अच्छा सुलूक किया, माँ ने मोहब्बत की, माँ ने एहसान किए, फिर अगर उसके एहसान का बदला उसको नहीं मिलता है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो वजह ये है कि ये माँ के इस पर भी परवरदिगार के बड़े एहसानात है। ये जो माँ है, ये जो बाप है, जो अपनी औलाद पे एहसान तो कर रहा है, लेकिन ये परवरदिगार के एहसानात को भूल गया है। ये माँ भी भूल गई है, ये बाप भी भूल गया है। जिस अल्लाह ताला ने 70 माओं से ज्यादा वो प्यार भी करे, एहसान भी उसके बेशुमार, जब ये माँ बाप उसके साथ में वफादार नहीं तो इनकी औलाद इनके साथ वफादार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई, जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करे, जब बंदा उसके साथ वफादार नहीं तो फिर ये औलाद माँ बाप के साथ में कैसे वफादार हो जाएगा। जिस बेटे ने देखा हो कि मेरा बाप सुबह को 8 बजे 9 बजे सोकर उठता है, नमाज में कभी सर ही नहीं झुकाता। जिस बेटे ने देखा हो कि मेरा बाप तो जुआ खेलता है, शराब पीता है, जिस बेटी ने देखा हो कि मेरी माँ कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, जिस बेटी ने देखा हो कि इसे पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं रहता, जिस बेटी ने देखा हो कि मेरी माँ बेपर्दा रहा करती है, इसे पर्दे का कोई लिहाज नहीं, पर्दे का कोई ख्याल नहीं, अब बताओ जरा वो बेटी उस माँ का कैसे अदब करे, कैसे उस माँ के साथ एहसान करे कि वो माँ खुद अपने रब के साथ में वफादार नहीं। बेटा उस बाप के साथ कैसे वफादार हो जो बाप अपने परवरदिगार के साथ वफादार नहीं।
याद रखना, अगर बंदा अल्लाह का वफादार नहीं है तो कायनात में फिर किसी से वफा की उम्मीद न रखे, दुनिया में किसी से वफा की तवक्को न रखे। है लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह के साथ हम वफादार नहीं, परवरदिगार के साथ जो रिश्ता है हमारा, जब हमने उस रिश्ते को कमजोर कर लिया तो औलाद से जो रिश्ता है उस रिश्ते पे क्यों इतराना, उस रिश्ते पे क्यों अकड़ना। फिर अगर बच्चा बाप को घर से निकाल दे तो इतना मलाल किस लिए है, इतना गम किस लिए है? ये अमल तो इसका बहुत गलत है, ये इसकी दुनिया आखिरत को तबाह करने वाला है। लेकिन इस बाप को भी सोचना पड़ेगा, आज तुझे तेरे बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि कल तूने कभी उस परवरदिगार के घर में जाके सर नहीं झुकाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तूने कभी उस मोहसिन खुदा, ऐसा मोहसिन के उससे बढ़कर कोई मोहसिन नहीं, जब तूने कभी उसकी मोहब्बत का ख्याल न किया तो ये बेटा तेरी मोहब्बत का क्या ख्याल करेगा? अब जरूरी हो जाता है कि हर बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने इस तरह से अपने मुआमलात रखे कि बच्चों को पता लग जाए कि हमारा बाप अपने परवरदिगार के साथ वफादार है। तो खुद ब खुद अल्लाह इन बच्चों के दिलों में वो मोहब्बत, वो प्यार डालेगा कि उस बाप के साथ ये बच्चे वफादार हो जाएंगे। जब माँ सर झुकाने लगेगी, नमाजें अदा करने लगेगी, तो फिर बेटी भी उस माँ से प्यार करने लगेगी। अगर अपने बुढ़ापे में अपनी औलाद का प्यार चाहते हो तो अपने परवरदिगार के साथ वफादार हो जाओ। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी जरूरी बात सुन लो। दूसरी जरूरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपने, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो रिस्क हलाल तलाश करो, रिस्क हलाल खाया करो, खुद भी रिस्क हलाल खाओ, अपनी औलादों को भी रिस्क हलाल खिलाओ। लेकिन आज मामला क्या है, एक बाप को अगर हम देख रहे हैं जिंदगी की दौड़ धूप में लगा हुआ है और उस भाग दौड़ में इसने ये भी ख्याल बाकी न रहने दिया कि मैं हराम की दौलत ला रहा हूँ या हलाल कमा के ला रहा हूँ, हलाल की कमाई में हराम को मिला दिया, उस सब को खराब कर डाला। फिर वो हराम की दौलत लाकर बच्चों को खिलाई, वो हराम के लुक़्मे लाकर बच्चों को खिलाए। ऐ मेरे अजीजों, जिस औलाद को तुमने माले हराम खिला दिया, जिस औलाद को हराम के लुक़्मे खिला दिए, अब उससे वफा की उम्मीद न रखना। ये मेरी बात कड़वी जरूर है मगर दिल की तख्ती पे लिख लेना। जिस औलाद को हराम के लुक़्मे खिलाए, जिस औलाद को तुमने जुआ खेल खेल के पैसे कमा के लाकर खिलाया, जिस औलाद को तुमने सट्टा लगा लगा के पैसे कमाए, फिर उन पैसों से तुमने औलाद को खिलाया, उन पैसों से परवरिश की, याद रखना अब इस औलाद से वफा की उम्मीद न रखना। और बात गलत हो तो बता दो मुझे। हराम की कमाई, हराम की दौलत खिलाई जिंदगी भर, फिर कह रहे हैं बच्चे वफादार, फिर कह रहे हैं बच्चे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। क्या कभी तुमने सोचा है, क्या कभी तुमने ख्याल किया है ये जो नई नस्ल बिगड़ रही है, इसको बिगाड़ा किसने है? हमने बिगाड़ा, मिलके बिगाड़ा। आज अगर बच्चा बेअदब, बच्चे को तो कह देते हैं बेअदब है, जिद्दी है, लेकिन ये कभी नहीं ख्याल किया कि हम क्या थे। बच्चों की जिंदगी माँ बाप की जिंदगी को देखकर बनती भी है, बिगड़ती भी है, और बच्चा उसी तरफ जाता है जिस तरफ माँ बाप जाते हैं। आपने देखा होगा और हमने अपने बचपन में भी देखा है खूब। पहले गांवों में, कस्बों में, देहात में क्या होता था, गर्मी के मौसम में
किसी बड़े से पेड़ के नीचे लोग बैठ जाते थे और उसके नीचे बैठकर क्या करते थे? ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, बग्गी बाग खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है। और ये खेल आज भी खेले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब किसी नीम के पेड़ के नीचे नहीं, अब तो अपने बिस्तर में मोबाइल में खेले जा रहे हैं। लूडो भी खेला जा रहा है, ताश के पत्ते भी खेले जा रहे हैं, जुआ बराबर खेला जा रहा है, सट्टा बराबर लगाया जा रहा है। एक गांव में मैं अभी तकरीर करने गया, लोगों ने जैसी मुझे बताया मैं हिल गया। लोगों ने बताया कि आदमी तो बाहर जाके जुआ खेलते हैं, औरतें घर में बैठे बैठे फोन के जरिए ही सट्टा लगाती रहती हैं। अल्लाह अकबर। हालात ऐसे हो गए, आज हमने अपनी औलादों को क्या दिया? बाप जब जुआ खेलेगा, किसी जगह पे बैठकर चौकड़ी लगाकर जुआ खेला जा रहा है, तो बच्चा जब बाप को तलाश करेगा तो कहां जाएगा? उसी जुए की चौकड़ी में, जुए के अड्डे पे जाएगा, वहीं जाके बाप के पास में बैठ जाएगा। अब इस बच्चे ने बाप को जुआ खेलते देखा, इस बच्चे का बचपन बाप को ताश खेलते हुए देख देख कर गुजरा है। इस बच्चे का बचपन ऐसे गुजरा है, इसने बाप को लूडो खेलते हुए देखा है। इस बच्चे का बचपन यूं गुजरा है कि इस बच्चे ने बाप को बग्गी बाग खेलते देखा है। इसका बचपन ऐसे गुजरा है कि इसने बाप को फिल्में देखते हुए देखा है, इसने बाप को गाने बजाते हुए देखा है। अब वही बाप अपने बच्चे से कहता है पढ़ने चला जा, मदरसा चला जा, मदरसे में दिल लगाकर पढ़ ले। तूने फिल्मों में दिल लगाया, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल न किया, तू पत्ते खेलता रहा, तुझे बच्चों की परवरिश का ख्याल नहीं आया। फिर तू किस मुंह से कहता है कि बच्चा मेरा जिद्दी हो गया? वो जिद्दी नहीं हुआ, जो तू करता रहा ये बच्चा वही देखता रहा और इसकी जिंदगी में वही आता रहा, ये वही सीखता रहा। तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी तो बेटा भी बेनमाजी बन गया, तूने जुआ खेला तो बेटा भी जुआरी बन गया, तूने सट्टा लगाया बेटा खुद ब खुद सट्टेबाज बन गया, तूने शराब के जाम उठाए बेटा तुझे देख देख कर खुद ब खुद शराबी बन गया। तो बताओ औलाद को किसने बर्बाद किया? नई नस्ल को किसने तबाह किया? नई नस्ल की बर्बादी करो ना रोने वालों, नई नस्ल को तबाह होते हुए देखकर मातम करने वालों, पहले अपने ऊपर मातम कर लो, पहले अपने ऊपर आंसू बहा लो, क्योंकि इनको किसी और ने नहीं, हमने आपने मिलके बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर। बच्चों का अकीका है, जिस तरह अकीका सुन्नत है ना, इस तरह बच्चों के माँ बाप पर बहुत सारे हक हैं जो माँ बाप को जरूरी है कि उन पे अमल करें। तरबियत एक बड़ा हक है कि बच्चों की तरबियत अच्छी की जाए, मगर तरबियत में हम फेल हैं, जीरो है बिल्कुल। और मैंने जिस तरह से अर्ज किया माले हराम के मुतालिक मैंने आपको बताया, अब जरा मैं आपको हुजूर के फरमान सुनाता हूं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों जरा तवज्जो करो। सरकारे कायनात फखरे मौजूदात ने फरमाया, ऐ लोगों ये बातें बड़ी सख्त हैं, बड़ी तल्ख हैं, इन बातों को आमतौर पर लोग सुनना गवारा नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, मगर सुनो, मैं इसलिए सुना रहा हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल लुबा के हाथ, अंदाजे बयां
अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐ लोगों, इसलिए सुना रहा हूं कि दवाई जो होती है, जब दवाई इंसान बीमार पड़ता है, डॉक्टर दवाई दिया करता है, मगर दवाई को खाने में मजा कोई नहीं आता। दवाई का कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता कि इंसान दवाई को खाकर लज्जत महसूस कर ले। दवाई कड़वी हुआ करती है, लेकिन कड़वी दवाई में शिफा होती है। ऐ लोगों, जिस तरह कड़वी दवाई फायदा पहुंचाती है, इसी तरह कड़वी बातें भी सुन लिया करो। ये कड़वी बातें भी जिंदगी को बेहतर बनाया करती है, जिंदगी को संवार देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बच्चों की निस्बत से महफिल सजी है, तो बात मैं आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ। मेरे आका के गुलामों, दिल लगाओ। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, आज बच्चों को रिज़्क़े हराम ला ला के दे रहे हो, माले हराम खिला रहे हो, मगर सुनो आका का फरमान। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर कोई बंदा एक लुक़मा हराम का खा लेता है, एक लुक़मा हराम का उसके पेट में चला जाता है, मेरे आका ने फरमाया 40 दिन तक उसका असर ये होता है कि इस बंदे की कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इमाम साहब है, तुम दुआ करो। 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। घर में कह रहे हैं जी बरकत नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह से दुआ तो बहुत कर रहे हैं, या अल्लाह कामयाबी दे दे, या अल्लाह हमें कामयाब कर दे। मगर हालात ये हैं, माले हराम बराबर खाया, सट्टा बराबर लगाया। और वो किसी शायर ने कहा है ना, ये सट्टा बड़ी खराब चीज है। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। खत्म कर दें अब? मुझे समझ में नहीं आ रहा, पश्तौर के लोग सुन रहे हैं मुझे। मैं तो पहले एक तकरीर कर चुका हूं यहाँ तो अच्छा सुनते हैं ना, मगर पता नहीं क्या आप आज आपस में बातें कर रहे हैं, कोई सुनने का अंदाज ही नहीं, कोई करीने नहीं। अगर आप थक चुके हो तो खत्म कर देंगे। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। असल में मसला यह है, मीठी मीठी हप हप, कड़वी कड़वी थू थू, ये मसला है। अभी मैं तुम्हें मजे मजे में हंसाते हंसाते तकरीर सुनाने लगूं और बस तुम्हें यूं कह दूं कि जन्नत अरे तो तुम्हारी है, क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ भी करो। तो तुम यहाँ नोटों का भी ढेर लगा दोगे और बस पूछो मत, नारे तकबीर नारे रिसालत, जवाब नहीं साहब मौलाना के हैं। इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इतना कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, जालिम ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। माइक बहुत अच्छा है मगर खुश्क है, ये बहुत अच्छा माइक है मगर खुश्क है, इसका डिले बढ़ा दो जरा सा ना, आवाज आवाज कुछ नहीं खींच रहा, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा माइक है, थोड़ा सा खुश्क है, इसका डिले बढ़ा दें थोड़ा सा। हाँ, तो हालात ये हैं भाई, इंसान बराबर जद्दोजहद कर रहा है, मगर किस तरफ? हम लोग ये चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं और मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े। आज नौजवानों का हाल यही हो गया, काम करना ना पड़े, मेहनत करनी ना पड़े, करोड़पति बन जाएं। तो फिर यही तो रास्ते चुनते हैं शॉर्टकट वाले। सोच रहे हैं एक बाजी लगाएंगे, एक बाजी में करोड़पति बन जाएंगे, एक बार जुआ अगर काम बन गया
एक बार ड्रीम 11 पे सट्टा लगाएंगे, टीम बनाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये तो सोच रहे हैं। बाज लोग तो इस फिक्र में लग गए, कई बाबाओं को बुला के ला रहे हैं, कह रहे बाबा हमारे जंगल की जमीन में हमारा जो खेत है उसमें खजाना है, निकाल दो। रातों रात करोड़पति बनने की तमन्ना, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं। सुबह को 10 बजे बिस्तर से उठने वाला करोड़पति बनना चाहता है, 12 बजे नाश्ता करने वाला ये करोड़पति बनना चाहता है। इसका 3 बजे सलीके से 3 बजे से होश आता है कि दिन है, ये करोड़पति बनना चाहता है। और रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है, रात भर इधर उधर भागता रहता है, रात भर घंटों मोबाइल में वीडियो देखता रहता है, घंटों फिल्में देखकर वक्त बर्बाद करता है। ऐ लोगों, ये रातों को जागने वाला करोड़पति बनने की तमन्ना रखता है, मालदार बनने की तमन्ना रखता है, जरदार बनने की तमन्ना रखता है। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मालदार बनना है, अगर तुम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो तो 10 बजे उठने से कोई कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया, सुबह को उठो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर अपनी झोलियां फैला दो, मैं तुम्हें रिस्क देने वाला हूँ, मैं तुम्हें रोजियां अता करने वाला हूँ। अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के कह दो, ऐ मौला माले हराम से बचा ले, हराम के लुक्मों से बचा ले, या अल्लाह रिस्क हलाल अता फरमा दे, ऐ परवरदिगार तय्यब व ताहिर रोजी अता फरमा दे। खुदा की कसम, इधर अल्लाह ताला की बारगाह में तलब करोगे, मांगोगे, हाथ फैलाओगे, उधर वो अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार दामन को ऐसे भरेगा। वो जब नवाजे, वो जब अता करे, उसके खजाने में कमी कोई नहीं है। जब परवरदिगार अता करता है तो फिर उसका खजाना इतना वसी, इतना बड़ा कि परवरदिगार अता कर दे, कमी कोई नहीं आती है। जिंदगी भर बंदे को कभी कोई आसाइश में कमी नहीं आती है, कभी उसकी जिंदगी में दुश्वारी नहीं आती है। लेकिन सुनो, गौर से सुनो, परवरदिगार से झोली फैला के मांगा करो और रिस्क हलाल मांगा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ लोगों, तुम नमाजें अदा करो, नमाजें अदा करने के बाद तुम जमीन में फैल जाओ और जमीन में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो हुक्म दिया गया कि जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, इसका मतलब और मफहूम ये है, गोया बंदों को रब मिजाज दे रहा है, तुम निकल जाओ रिस्क हलाल तलाश करने के लिए। अल्लाह ताला नवाजने वाला है, तुम मेहनत करो, परवरदिगार तुम्हें अता फरमाएगा। तुम रिस्क हलाल की तलाश में निकलो, तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तुम मेहनत तो करके देखो, मेहनत कभी किसी की बर्बाद नहीं जाती है, मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती है। तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला कामयाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।